हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट। तो आज हम बात करेंगे बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी या स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल। ठीक, तो सबसे पहले आइए देखते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो देखिए, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक, तो चलिए कंपाउंड्स लिए ए और बी, दो एटम्स के बीच में, और एक हम लिए सेम टाइप के। तो यहाँ पे देखिए, एक एटम्स छोटा होगा, एक एटम्स बड़ा। यहाँ पे दोनों सेम टाइप के एटम्स हैं तो साइज भी दोनों की क्या होगी? सेम टाइप की होगी। तो ये देखिए, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस कहलाएगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कहलाएगा। अब इसमें देखिए, दो एटम डिफरेंट हैं तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इसमें दोनों एटम सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस बराबर करेंगे तो देखिए, ये क्या हो जाएगा? ए, ये बी है, तो यहाँ तो ये इसका हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। अब माइनस करेंगे 0.09 दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, ये होगा। और अगर इसमें डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस बराबर रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ ए, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो ये होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर ए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर ए, रेडियस सॉरी, यहाँ से ये आर बी और ये आर ए। ठीक, चलिए अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, किस तरह से प्रभावित करता है। तो पहला हम साइज देखेंगे। पहला इफेक्ट हम साइज से देखेंगे। तो बॉन्ड लेंथ साइज से किस तरह से प्रभावित होगा? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम्स के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने HF, HCl, HBr और HI ले लिया। ठीक, तो आइए इनमें देखते हैं। पहले साइज देखते हैं। अगर जिनकी साइज ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो देखिए,
यहाँ पे हाइड्रोजन सब में सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, एक ग्रुप के एटम्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप के एटम है तो सबसे ऊपर है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी कि ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा साइज किसका है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ भी किसका होगा, HI का, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक, तो आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2, F2, Cl2, Br2 और I2। तो इसमें देखिए ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ देखिए अगर इधर से, ये भी क्या है, एक ग्रुप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखिए इधर से इधर जाएंगे तो आयोडीन की तरफ जाएंगे तो साइज क्या करेगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो उनका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा I2 का, फिर Br2, फिर Cl2, फिर F2, फिर H2। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा। तो अब आइए दूसरा देखते हैं प्रभाव क्या है। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका प्रभाव देखते हैं। बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी होती है। जैसे अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, तो ये, तो चलिए इस पे देखते हैं। जैसे देखिए C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो आइए चलिए इनका देखते हैं। कभी कभी इनका एग्जैक्ट लेंथ भी पूछता है। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आप याद रखिएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डबल बॉन्ड का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए और किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो और एक प्रभाव है परसेंटेज पी कैरेक्टर। ठीक, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ देखिए और किससे होता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परसेंटेज पी कैरेक्टर, अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए जैसे ठीक, तो देखिए अब इनका क्या देखना पड़ेगा, हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लोन पेयर 0 है, सब में लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर काउंट कर लेते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp। यहाँ पे देखिए लोन पेयर सब तीनों में 0 है, बॉन्ड पेयर कितना होगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp
2, ठीक। और यहाँ पे sp3 4 बॉन्ड ऑर्डर है, अरे सॉरी 4 बॉन्ड लेंथ है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो ये sp3 हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए 75% है, इसमें देखिए आपका कितना है, इसमें 50% है, इसमें आपका 66.6%, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर से इधर आप जा रहे हैं तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो चलिए और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2O2 और F2O2, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये होगा, तो इसमें क्या करना है, इसको मान लीजिए x, इसको मान लिया हमने y, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, x का या y का। तो देखिए यहाँ इसमें बॉन्ड लेंथ देखना है परसेंटेज पी कैरेक्टर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, ठीक है, दोनों कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए इस पे कितना, 2 लोन पेयर होगा, ठीक है, इस पे भी 2 लोन पेयर होगा, यहाँ भी सेम केस होगा, ठीक है। तो देखिए लोन पेयर दोनों में सेम है, बॉन्ड पेयर दोनों में सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, तो फिर परसेंटेज पी कैरेक्टर में इंक्रीज कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है लोन पेयर सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम देखिए यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है। तो देखिए हमने बताया था बेंट रूल के अनुसार अगर ऑर्बिटल्स में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं तो वहाँ पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर लोन पेयर ज़्यादा है तो वहाँ पे परसेंटेज यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब आपको पता है अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे किसका होगा, इसका होगा, क्यों, बेंट रूल। तो यानी कि y ग्रेटर देन x, रीजन क्या होगा, बेंट रूल, ठीक है। ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, आप उसको देखिएगा, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। और एग्जांपल जैसे हमने H2O2 और H2S2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये होगा, अब इस केस में देखिए इसको मान लीजिए हमने x मान लिया और इसको y, ठीक है। तो देखिए अभी भी इसमें सेम वही कंडीशन है, लोन पेयर सेम होगा, ठीक है, 2 लोन पेयर यहाँ पे भी होगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे भी होगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए लोन पेयर सेम और सराउंडिंग एटम सेम, तो अब क्या देखेंगे, तो अब सीधा सीधा देख लीजिए, साइज देख लीजिए, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, और ऑक्सीजन की ही फैमिली का है, और ये क्या है, ग्रुप में नीचे है, पहले ऊपर ऑक्सीजन है नीचे सल्फर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज का अंतर हो जाएगा, जिसका साइज बढ़ा उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा। तो देखिए यहाँ पे H2 का हो जाएगा, यानी कि y ग्रेटर देन x, रीजन क्या होगा, साइज, ठीक है, रीजन क्या होगा, साइज। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड
बॉन्ड एनर्जी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था, या इसी को बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो चलिए आइए देखते हैं ये किस तरह से प्रभावित होता है। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, जो बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है, वो लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और साथ में नंबर ऑफ लोन पेयर से भी ये प्रभावित होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये दोनों क्या होते हैं, बॉन्ड एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने ले लिया HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें अगर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सब में सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये डिफरेंट हैं और ये सेम ग्रुप के हैं। तो देखिए फ्लोरीन से हम आयोडीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, होगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि एनर्जी की बात करें तो जिसकी साइज सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr, ठीक। तो चलिए दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, H2, F2, Cl2, Br2, I2, ठीक। तो इसमें भी देखिए सेम केसेस है, इसमें भी इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और साइज इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा H2, फिर F2, फिर Cl2, फिर Br2। लेकिन अब देखिए वे फ्लोरीन के केस में आप सावधान हो जाइएगा, ठीक है, इसके केस में क्या हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी साइज छोटी होने की वजह से जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उसको क्या करते हैं, रिपल्सन कॉज करते हैं, और रिपल्सन की वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे स्मॉल साइज इट फील इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, ये क्या करता है, रिपल्सन कॉज करने लगता है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ से शिफ्ट होके ब्रोमीन, Br2 और I2 के बीच में आ जाता है। तो अब इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो ये होता है, H2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर आपका आता है F2 और लास्ट में I2, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब लेते हैं, जैसे C, ट्रिपल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें एनर्जी देखना है। तो देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसका फिर इससे ज़्यादा, इसका इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, तो जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी एनर्जी, ठीक है। अब चलिए एक लोन पेयर पे देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने कार्बन लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये एक ही पीरियड के हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए
यहाँ पे क्या है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बीच में क्या होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, ठीक है। यहाँ पे 5 होता है, तो यहाँ पे देखिए इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। तो देखिए इधर से इधर आप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा सी सिंगल बॉन्ड, फिर एन फिर ओ फिर ये, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब एक देखते हैं कैटिनेशन पावर। एक वर्ड होता है आपका कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर ये क्या होता है, ठीक है। कैटिनेशन पावर का क्या मतलब है, तो देखिए कैटिनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, ठीक है। आपस में ही एक दूसरे से जुड़ने की क्या होती है, एबिलिटी। तो ठीक है, तो ये ज़्यादा क्यों होती है, तो ये डिपेंड करता है मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, ठीक है, मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये बात करें तो कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम फॉर कार्बन इन पीरियाडिक टेबल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल, तीसरा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंगल, तो देखिए बॉन्ड एंगल में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इसको हम 2 केस में बांटे हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, if hybridization different, if hybridization are different, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो तब, जैसे sp2 sp3 और sp3d। तो देखिए इनमें अगर बॉन्ड एंगल sp की बात करें तो कितना है 180, इसमें कितना है 120, इसका कितना है 109.5 डिग्री, और इसका 3 एंगल होता है 90, 120 और 180। तो यहाँ पे हम 90 को लेंगे क्योंकि 90 की संख्या कितनी है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा sp का, sp2 sp3 फिर sp3d। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। BeCl2 BF3 और NH4, ठीक, और PCl
5। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। तो देखिए यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका क्या होगा, sp3। इसका sp3d। ठीक है, तो देखिए जब हाइब्रिडेशन पता है तो बॉन्ड एंगल भी पता होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, sp का, फिर sp2 का और फिर sp3 का। ठीक, तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं एक। I3 माइनस SO2 और NH4 प्लस। ठीक है, तो चलिए इनमें देखते हैं। तो देखिए इसका निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, sp3d। इसका बॉन्ड निकालेंगे तो आएगा sp2। ठीक है, देखिए इसमें एक लोन पेयर होगा। ठीक है, एक लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 3, तो sp2 हो जाएगा। इस पे बॉन्ड पेयर 4 हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 0, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, इसमें देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 लोन पेयर। चलिए यहाँ पे बना के देख लेते हैं, 2 नहीं 3 लोन पेयर हो जाएंगे इसमें। कितने, 3 लोन पेयर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बना के दिखा देते हैं। ये इसको लिखेंगे I2 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा I2। इस पे कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक से आयोडीन दिखा देंगे, बचा एक आयोडीन जिस पे माइनस है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये लोन पेयर इसको देगा और इस तरह से ये बनाएगा। तो देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 लोन पेयर हैं इस पे। तो अब देखिए इसका हाइब्रिडेशन। अब देखिए इसका बॉन्ड एंगल sp3d है, sp2 है, sp3 है। यहाँ पे तो पता है इसका 120 होगा, इसका 109.5 होगा, तो इसमें तो ये ऑर्डर होगा। लेकिन इसमें देखिए जब इसका 3 लोन पेयर होगा तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। ठीक है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180। तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसका क्या होगा, 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसका 109.5 डिग्री होगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, I3 माइनस का। ठीक, तो अब चलिए अब केस दूसरा लेते हैं। केस सेकेंड, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिया हमने CH4 NH3 और H2O। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो CH4, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा, 4। लोन पेयर कितना होगा, 0। इसमें अगर बात करें बॉन्ड पेयर की, ठीक है, तो कितना होगा, 3। लोन पेयर कितना होगा, 4। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितना होगा, 2। लोन पेयर कितना होगा, 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, 4, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, 4। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर 0, यहाँ पे लोन, और सबका हाइब्रिडेशन क्या आया, सेम। ठीक है, क्या होगा, sp3 sp3 sp3, ठीक, sp3 sp3। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर जब पढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 लोन पेयर, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर 1, सॉरी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो लोन पेयर बढ़ रहा है, 0 1 2, और जब लोन पेयर बढ़ता है, ठीक है, जब लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, CH4, फिर NH3, फिर वाटर। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका तो होगा 109.5 डिग्री, इसका होता है, घट जाता है 107 डिग्री, और इसका हो जाता है 105 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर बढ़ने पर 1 लोन पेयर पर 2.5 डिग्री एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एक लोन पेयर पे कितना हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, तो एक लोन पेयर पे 2.5 डिग्री एंगल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NH4 प्लस NH3 और NH2 माइनस। ठीक है, तो चलिए इनमें देखते हैं। अगर इस पे बात करें तो देखिए हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा, sp3। ठीक है, क्या होगा, sp3। लोन पेयर क्या होगा, 0, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, लोन पेयर कितना होगा, 1। ठीक है, इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये हो जाएगा आपका H। ठीक है, एक माइनस, एक पहले से लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पे कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, और लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH4 का, फिर NH3 का, और फिर NH2 माइनस का। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस में। तो देखिए NO2 इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, और लोन पेयर भी क्या होंगे, 0। इसके हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर तो 0 होगा, ठीक है, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर 0 है, और ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 132 डिग्री हो जाता है, 132 डिग्री। और इसकी बात करें तो एक लोन पेयर होने की वजह से इसका क्या होता है, 120 से क्या होता है, कम होता है।
ठीक है, 120 से क्या होता है, कम होता है। तो अब यहाँ पे अगर आर्डर की बात करें बॉन्ड एंगल की तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो एक और ClO2 है, ठीक है, ClO2 है। तो इसके अगर हम बॉन्ड की बात करें तो एक लोन पेयर होगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका जो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 117 डिग्री होता है, सॉरी 117 हाँ डिग्री होता है। तो ये याद ही रखिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। ठीक है, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। अगर लोन पेयर सेम है तो हम जाते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, एटम के क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। तो हम देखते हैं पहले सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। जिसके सेंटर की सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। अगर ये भी सेम है तब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग, ठीक है, सेंटर एटम, सराउंडिंग एटम। ध्यान रहे इसका उपयोग तब करते हैं व्हेन लोन पेयर सेम। ठीक है, जब लोन पेयर क्या होता है, सेम होता है। इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, तो चलिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लिए, ठीक है। तो ये अब देखें, इसमें अगर हम लोन पेयर की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, लोन पेयर सब में सेम है, लोन पेयर सब में सेम है। तो अब देखिए जाएंगे किस पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये अलग अलग हैं और ये सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही ग्रुप के हैं, तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, घटेगी। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा और बिस्मथ की सबसे कम। तो यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये ठीक, इसी तरह से ठीक है, ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा पोलोनियम। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या है, इनमें भी देखिए लोन पेयर क्या है, सब में सेम है।
ठीक है, लोन पेयर सब में सेम है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले सेंटर एटम देखें तो सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब में सेम है। सेंटर एटम क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर सल्फर, फिर ये। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 होता है, 107 डिग्री। अब देखिए इधर पे क्या होता है, यहाँ पे एंगल जो होता है वो काफ़ी कम होता है, 93, 92 और 91 और 90। ठीक है, तो इधर क्या होता है, अचानक बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और वो 90 के आसपास हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो मतलब कि एंगल में भाग लेते हैं वो केवल प्योर पी आर्बिटल लेते हैं। ठीक है, कौन से आर्बिटल लेते हैं, केवल प्योर पी आर्बिटल ही एंगल में भाग लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पी का ले लिया तो इसका होता है 2s2 2p3। ठीक है, तो देखिए ये यस के आर्बिटल्स हो गए और ये पी के आर्बिटल्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं ना, केवल ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड, केवल यही तीनों क्या करते हैं, एंगल में भाग लेते हैं। ये यस आर्बिटल जो होता है वो बिल्कुल भी भाग नहीं लेता, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नहीं होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये क्या हो जाते हैं, चारों आर्बिटल्स एक समान हो जाते हैं और sp3 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 चारों ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, sp3 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो प्योर। ठीक है, तो ये 3 एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये तीनों एक्सिस पे होते हैं, तो एक एक्सिस के बीच क्या होता है, 90 एंगल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए एग्जैक्ट 90 नहीं होता, ये 93 92 ठीक है इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रैगोज रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज रूल में क्या होता है कि जो यहाँ पे जो एंगल्स होता है ना, इसमें केवल प्योर पी आर्बिटल्स ही एंगल्स में भाग लेते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ड्रैगोज रूल वो 4th ग्रुप और 5th और 6th ग्रुप में क्या होता है, अप्लाइड होता है। ठीक, तो चलिए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एंगल क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, वो 90 के आसपास आ जाते हैं। तो रीजन क्या है, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल। ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, एंगल फॉर्म बाय प्योर पी आर्बिटल्स। ठीक है, तो क्या होते हैं, प्योर पी आर्बिटल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एंगल में भाग लेते हैं, केवल प्योर पी आर्बिटल्स ही एंगल्स में भाग लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रैगोज रूल। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अब्सेंट हो जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका एंगल 107 के आसपास आता। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाता, सारे ऑर्बिटल sp3 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 हो जाते। ठीक, तो इसी वजह से ठीक है ये क्या होता है, ड्रैगोज रूल। और ये अप्लाइड होता है, यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए किसमें, तो एग्जाम्पल लीजिए 4th ए ग्रुप, 5th ए ग्रुप और 6th ए ग्रुप, ये क्या होता है, अप्लाई होता है। तो इसी तरह इसमें भी 93 92 90 के आसपास ये एंगल हो जाएंगे। ठीक, तो ये होता है ड्रैगोज रूल। तो चलिए और आपको लेके दिखा दे रहे हैं। और इसी वजह से एक प्रभाव और होता है, जैसे अगर हम NH3 ले लें, ठीक है, PS3 ले लें, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से, ठीक है, तो इसका जो लोन पेयर है वो इजली क्या होता है, डोनेट होता है। ठीक है, और इसका लोन पेयर s ऑर्बिटल में जाता है।
ठीक है, ये हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये हो जाता है sp3 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 और sp3, इसके ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो s क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब इसकी एक समान इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाती है तो ये इसका लोन पेयर क्या होता है, फ्री हो जाता है, ये आसानी से डोनेट हो जाता है। और इसका यस का ऑर्बिटल्स का जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ध्यान रखिए ऑर्बिटल की इलेक्ट्रिविटी, एटम की नहीं, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है इसके ऑर्बिटल से, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके ऑर्बिटल sp3 है और इसका यस है, तो यस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यस ऑर्बिटल की ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, लोन पेयर को आसानी से, देखिए जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो कभी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, गुड बेस, ठीक है, गुड बेस, इसको बोलते हैं पुअर बेस, क्योंकि ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जैसे NF3 Cl3 NBr3 Ni3 और NS3, ठीक। तो आइए देखते हैं इसमें बॉन्ड एंगल। तो देखिए इसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या है, सब में सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम है और सब पे लोन पेयर भी सेम है। तो अब कौन सा लगाएंगे, अब किसका देखेंगे, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम देखें यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, आयोडीन, फिर हाइड्रोजन। यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। और देखिए और क्या है, बॉन्ड एंगल के जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। तो बॉन्ड एंगल का आर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है NS3 के केस में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है कि इन तीनों का एंगल एज सच NS3 से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि NS3 क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल NF3 के और NCl3 के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो NF3, ठीक है, NS3, अब ये होगा NCl3, NBr3 और Ni3, ठीक है। तो आपका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक और लेते हैं, जैसे PF3, ठीक है, PCl3, PBr3 और PBi3, PS3, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें भी क्या है, आपका सेंटर एटम सब में सेम है और उस पे लोन पेयर भी क्या है, सब में एक समान है। तो अब हम किसको देखेंगे बॉन्ड एंगल के लिए, सराउंडिंग एटम देखेंगे। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, सब डिफरेंट हैं। तो इसमें भी देखिए इसका भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा, PS3 का, फिर इसका, फिर इसका। अब देखिए यहाँ पे भी, अब देखिए अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि जितने हैलोजन वाले ग्रुप हैं इसमें सिंगल बॉन्ड रिपल्सन होगा और इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, PS3 से
ज़्यादा हो जाता है, यानी कि PS3 उठ के एकदम बिल्कुल पीछे आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल पीछे आ जाता है। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा PH3, ठीक है, PF3, PCl3, PBr3 और PI3। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हमने सेंटर एटम का, सराउंडिंग एटम का भी देख लिया। अब देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट बॉन्ड एंगल पे। स्टेरिक हिंड्रेंस, तो बॉन्ड एंगल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो चलिए, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया OH2, OF2, OCl2, OBr2, ठीक है, और OI2। तो अब देखिए, इसमें हमें ऑर्डर देखना है, OH2, OF2, OCl2, OBr2, OI2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये तो बड़े ग्रुप हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाता है 111 डिग्री और इसका हो जाता है 112 डिग्री। ठीक है, और इनमें क्या हो जाता है, लोन पेयर की वजह से इनमें क्या हो जाता है, इनका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 104। ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है इसका हो जाता है 104 और इसका हो जाता है 103। ठीक है, तो ये हो जाता है, और इसका तो पता है वाटर है, इसका होता है 105 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर देख लें बॉन्ड एंगल का, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, OBr2 का, फिर OCl2 का, फिर OH2 का, और फिर उसके बाद OI2 और लास्ट में OF2। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा OBr2, फिर OCl2, फिर OH2, फिर OI2 और फिर OF2। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया OH, ठीक है, एक हमने ले लिया ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ये बड़े ग्रुप है। ठीक है, और ये आपका छोटा स्मॉल ग्रुप है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, इसका यहाँ पे क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक, चलिए लिखिए, एक नोट लिखिए, इफ सेंटर एटम हैव नो लोन पेयर। ठीक है, इफ सेंटर एटम हैव नो लोन पेयर,
तो देन ऑल बॉन्ड एंगल रेगुलर क्या होगा, रेगुलर या सेम होगा। अगर सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं होगा तो उसके सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, सारे एटम्स के ऑल कंपाउंड्स बॉन्ड एंगल, चलिए इसको लिख लेते हैं, ऑल कंपाउंड्स बॉन्ड एंगल रेगुलर या सेम। तो चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, BF3 BCl3 BBr3, ठीक। तो इनमें देखिए लोन पेयर है सेंटर एटम पे नहीं, ठीक है। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 sp2, तीनों का। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका भी एग्जैक्ट 120 होगा, इसका भी 120 होगा और इसका भी 120 होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल का तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में।